हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। तो जैसे आपको सामने आपको जो फिगर नजर आ रहा है उसको ध्यान से देखो। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए एंड राइट विच साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखो हम फिगर में यहाँ पर कुछ करते हैं। देखो यहाँ पर यहीं पर कुछ हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस फिगर में रफली समझा दूंगा, फिर मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो देखो इसको रफली कैसे, इसको जल्दी हमें सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखोगे तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए सी बी। तब फिगर में खोजो ए सी बी कौन से एंगल के बारे में बोल रहे हैं। तो नेमिंग यहाँ पर लिखा है ए सी बी। खोजो ए सी बी कहाँ है फिगर में, ये हुआ ए। ध्यान से देखो ए सी बी, दैट मीन्स मुझे ये एंगल के बारे में बोला है। ध्यान से देखो ये वाला एंगल के बारे में मैं बोल रहा है। ये वाला एंगल को हमें फाइंड करना है। फिर किसको फाइंड करना है? एंगल ए। एंगल ए मतलब ये ऊपर वाला, ये एंगल को हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये दोनों एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे कैसे? देखो रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसको हम नेमिंग से उसको यहाँ पर नीचे करेंगे। तो मुझे एंगल ए से भी निकालना है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ पर एक नेमिंग यहाँ पर दे दो, यहाँ पर एक लाइन दो, यहाँ पर लिख दो डी, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं, बताओ मुझे। बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर बी सी डी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर देखो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एरो सेंस से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिला के कितना दिखा होगा, कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, मतलब क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं मतलब ये वाला एंगल और ये वाला मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। अगर आप मुझे नेमिंग पूछोगे तो मैं बोलूँगा एंगल ए सी बी प्लस, यहाँ पर देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, रफली दिखता हूँ। एंगल ए सी बी प्लस एंगल 130 डिग्री, मतलब जो कि ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों मिलाकर क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं? लीनियर पेयर कर रहे हैं। दोनों का मेजरमेंट कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे रफली, तो एंगल ए सी बी का वैल्यू जो निकल के आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 50 डिग्री का 180 से 130 माइनस कर दोगे तो ये देखो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया 50 डिग्री। मैं यहाँ पर लिख दिया 50 डिग्री, ठीक है। ए सी बी का मेजरमेंट कितना हुआ? 50 डिग्री हो गया। अच्छा, जैसे हमें ए सी बी पता चल गया, मेजरमेंट 50 डिग्री, तो अब हमें क्या पूछा है? एंगल ए का मेजरमेंट पूछा है ना। मैं देखो एंगल ए का मेजरमेंट हमें पूछा है। तो ये अगर 50 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर कर लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी को हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये बता मुझे कितना होगा, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करने से तो 180 होता है। तीनों एंगल को प्लस करो 180 होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर तो 80, ये 50, कितना 130 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? ये हो जाएगा आपका वही 50 डिग्री हो गया। और तो एंगल ए का भी मेजरमेंट हमें मिल गया 50 डिग्री। तो देखो एंगल ए का भी मेजरमेंट हमें मिल गया कितना डिग्री? 50 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि देखो कैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, बहुत ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर रफली ही सॉल्व किया है। तो यहाँ हमें मिल चुका है एंगल ए का मेजरमेंट 50 डिग्री। जैसे हमें एंगल ए और एंगल ए सी बी का मेजरमेंट मिल गया है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन भी खत्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे और क्या पूछा है यहाँ पर? राइट विच साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल। कौन सा ट्राइंगल ए बी सी जो है, इसके कौन सी दो साइड इक्वल हैं? तो हम बहुत आसानी से बता देंगे। जैसे हमें बच्चों यहाँ पर पता चल चुका है कि जो एंगल ए जो है देखो 50 डिग्री है, और एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल कितना, ये भी 50 डिग्री है। एंगल ए इक्वल है किसके साथ? ए सी बी। क्यों इक्वल है? अरे भाई दोनों का मेजरमेंट सेम है। देखो ना, यहाँ पर 50 डिग्री है, यहाँ पर 50 डिग्री है, तो दोनों हम लिख नहीं सकते, दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल है एंगल ए सी बी के साथ। अगर एंगल ए इक्वल है एंगल ए सी बी के साथ, तो बच्चों कौन से दो साइड इक्वल हो जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी के? नहीं, ये वाला। कौन सा? ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। अगर दो उसका देखो आइसोस्केलेस ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी बताओ मुझे? एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसका एक कन्वर्स भी प्रॉपर्टी है। अगर हमने क्या पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल में, अगर दो, जैसे मैं आपको देखो यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको क्या कहा, सपोज यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल है। मैंने आपको कहा कि एंगल जो साइड ए बी इक्वल है ए सी के साथ, तो कौन से दो एंगल? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर यही मैं उल्टा अगर पूछूँ आपसे, अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर उल्टा पूछ रहा हूँ। मैंने आपको दिखा दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं। तो बता मुझे कौन से दो साइड इक्वल हो जाएंगे? ये वाला और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, इसका उल्टा, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी ऐसे होगा। जब हमें पता चला कि साइड ए बी इक्वल है बी सी के साथ, तो कौन से, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी, एंगल, जैसे हमें पता चला कि एंगल 50 डिग्री जो है, एंगल ए जो इक्वल है किसके साथ? एंगल
सी के साथ, तो बच्चों हमारा कौन से दो साइड इक्वल हो जाएंगे, हमारा ए बी साइड इक्वल हो जाएगा बी सी के साथ। तो यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट विच साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, कौन सा साइड हम यहाँ पर लिख देंगे, यस साइड ए बी इक्वल टू साइड, यहाँ पर लिख दोगे बी सी, साइड ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर आप लिख दिए, हम दिखा दिए दो साइड ये इक्वल होंगे, साइड ए बी इक्वल होगा बी सी के साथ। अब साइड ए बी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हो, या फिर बी ए इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ए बी जो है बी ए भी वही है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया यस साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल देन दिस टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का कन्वर्स प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर रफली समझ लिया है क्वेश्चन नंबर 6 को हमें कैसे करना है। अब मुझे आप बताओ कि हम कैसे इसको स्टेटमेंट में कर सकते हैं। स्टेटमेंट में बहुत बच्चे यहाँ समझ जाएंगे कैसे करना है उनको, तभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमें लिखना है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को डिटेल में। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर जो भी ड्रॉ किया है बच्चों, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। तो यहाँ हम इसको सब रब कर देंगे, जो भी हमने यहाँ पर किया है सब इसको हम यहाँ पर रब कर देंगे। देखो जो भी हमने यहाँ पर किया इसको रब करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, और एक बार स्टार्टिंग से हम लिखेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो किया था इसको मैं सब यहाँ पर रब कर लेता हूँ। जो हमारा पहले जो क्वेश्चन था हमारा वही फॉर्मेट में है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया था, रफली आपको समझा दिया था, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो चलो अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम यहाँ स्टार्टिंग करते हैं सॉल्यूशन, कैसे करना है हमें देखो। तो बच्चों हम पहले कंसीडर करेंगे क्या, अब मैं जल्दी से स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिर्फ आप देखते जाओ, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको स्टेटमेंट देखना है क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर ट्रायंगल का एक सिंबल दे दो, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है देखो। पहले हमें ये जो 80 डिग्री गिवन है उसको हम लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है, जो बाहर का देखो। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पर एक देना होगा डी, हमने यहाँ पर एक नेमिंग दे दिया डी, एडिशनल नेम यहाँ पर लेटर आपको यहाँ पर देना होगा डी, ताकि हम बाहर का जो एंगल है उसको हम दिखा सकें विद द हेल्प ऑफ द लेटर नेमिंग, ठीक है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी गिवन है क्वेश्चन में हमें, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। क्वेश्चन आप समझ लिया। आप स्टेटमेंट देखो मैं कैसे लिखता हूँ स्टेटमेंट, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको एग्जामिनर को कैसे समझाना है कि हाँ देखो ऐसा हमने किया है, ठीक है। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया गिवन। अच्छा, अब हमें क्या करना है देखो, जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है हमें एंगल ए सी बी और एंगल ए को फाइंड करना है, तो हम देखो यहाँ पर लिख देंगे बी सी डी, हमें यहाँ पर लिखेंगे बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, हमें यहाँ पर लिख देंगे बी सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। बी सी डी स्ट्रेट लाइन से क्या हुआ, हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल, कौन सा एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, ये वाला एंगल, ये जो मैंने आपको समझाया था। तो इसको एंगल ऑफ सी लिखने से तो नहीं होगा, इसका पूरा नेमिंग लिखना होगा। बताओ मुझे पूरा नेमिंग क्या लिखें हम, एंगल ए सी बी हमें लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए सी बी। तो बच्चों ए सी बी बोलने से किस एंगल को आप समझते हो, ए सी बी मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं बताओ, ये बाहर वाला एंगल एक्स्ट्रा एंगल का नेमिंग क्या है, देखो मैंने ऊपर लिखा है ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना लिखोगे 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दो साइड में कि एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी फॉर्म लीनियर पेयर। यहाँ पर लीनियर पेयर ये लोग फॉर्मेशन किए हैं, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी, सॉरी यहाँ पर डी होगा, ए सी बी और यहाँ पर ए सी डी, डी होगा, ए सी डी फॉर्म लीनियर पेयर, फॉर्म लीनियर पेयर। अब आप लिख दो।
अच्छा, तो हम नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180, ब्रैकेट में आप लिखोगे लीनियर पेयर, रीजन यहाँ पर दोगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए सी बी का मेजरमेंट कितना है हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है ना, ए सी बी का निकालना है, ए सी बी को वैसे ही रखो, ए सी बी को वैसे ही रखो। एंगल ए सी डी हमें पता है, देखो ए सी डी का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पर देखो बच्चों ए सी बी का वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ पर ए सी बी का वैल्यू कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो यहाँ पर ए सी बी का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, आ जाएगा आपका 50 डिग्री। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक किसी का डाउट नहीं रहेगा। एंगल ए सी बी निकल के कितना आया एंगल ए सी बी निकल के कितना आया 50 डिग्री। तो देखो हमें यहाँ पर जैसे हमें बोला है कि एंगल ए सी बी निकालो, तो हमने यहाँ पर ए सी बी का मेजरमेंट यहाँ पर निकाल दिया। इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं ताकि ये हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये पूछा था और क्या पूछा था हमें एंगल, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए सी बी पूछा था और क्या पूछा था, एंगल ए का मेजरमेंट भी पूछा था। तो एंगल ए का मेजरमेंट हमने कैसे निकाला था बताओ, तो हमने कंसिडर किया था ट्रायंगल को, हमने लिखा था इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या लिखा था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अब देखो मुझे एंगल सी जो लिखना है मुझे उसका मैं पूरा नेमिंग दूंगा। यहाँ पर देखो मैंने एंगल ए लिखा, एंगल बी लिखा, और एंगल सी जब लिखूंगा ना, मैं एंगल सी किसको बोल रहा हूँ, तो इतने एंगल को बोल रहा हूँ, तो एंगल सी लिखने से नहीं होगा, मुझे यहाँ पर देखो मुझे पूरा नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। मैंने एंगल ए का पूरा नाम नहीं दिया, एंगल बी का भी मैंने पूरा नाम नहीं दिया था, बट मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि एंगल सी यहाँ पर देखो एक्सटेंड हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल सी बोलने से ये टोटल को समझेगा, तो मुझे कितना दिखाना है, मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है एंगल। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है ये जो ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है ना, इंटर एंगल है, तो इसका नेमिंग मुझे सी लिखने से नहीं होगा, सिर्फ मुझे इसका पूरा नाम देना पड़ेगा। तो ए सी बी मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, ये 180 क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी एस सी एम होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये सब बच्चों आपको पता कैसे लिखना है। ठीक है, तो एंगल ए का मेजरमेंट हमें निकालना है, उसको वैसे ही रखो। एंगल बी हमने निकाला है, एंगल बी कितना था बताओ, देखो एंगल बी हमारा कितना, हम फिगर को जाएंगे देखेंगे, एंगल बी हमारा 80 डिग्री है। ठीक है, एंगल बी हमारा 80 डिग्री है, तो हम यहाँ पर एंगल बी के यहाँ पर लिख देंगे 80 डिग्री प्लस एंगल ए सी भी हम देखो यहाँ पर निकाल चुका है, हमने यहाँ पर निकाला है 50 डिग्री। अब यहाँ पर पुट कर दो 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब बड़े आसानी से आपका ये एंगल निकल जाएगा। तो एंगल ए प्लस ये हो गया आपका 130 डिग्री, 80 प्लस 50 ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए का जो मेजरमेंट निकलेगा कितना निकलेगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। इसको माइनस करोगे तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना निकला 50 डिग्री। तो जैसे हमें पता चला कि एंगल ए भी 50 है और एंगल ए सी भी 50 है, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो फिगर देख के समझाने में कितना ईजी हो रहा था, मैं आपको जल्दी से समझा देता था, बट जब स्टेटमेंट लिखोगे ना तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ही। ठीक है, अच्छा आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे तभी मार्क मिलेगा आपको। तो हमें पता चल चुका कि एंगल ए जो है एंगल ए सी बी वही, एंगल ए जो है एंगल ए सी बी, ये दोनों का मेजरमेंट कितना डिग्री है 50 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ए जो है एंगल ए सी बी भी वही है। ठीक है, जैसे हमें पता चला एंगल ए जो है एंगल ए सी बी भी वही है, दैट मीन्स कौन से दो साइड इक्वल होंगे ट्रायंगल ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए सी बी। सो साइड जो होगा, सो साइड जो है हमारा, कौन सा साइड हमारा इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा किसके साथ, बी सी के साथ। ठीक है, तो हमारा ये साइड दोनों इक्वल हो गया। यहाँ पर रीजन क्या तो रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, रीजन यहाँ कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, यहाँ पर लिख दो कन्वर्स प्रॉपर्टी, कन्वर्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कन्वर्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अगर दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल होंगे, अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, आप यहाँ पर कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हो, या फिर आपको बुक में जो लिखा है जो स्टेटमेंट आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में भी इसका लिखा है, कन्वर्स का लिखा है, क्या लिखना है तो आप इसको बुक से देख के इसको लिख दो। तो मुझे जो समझाना था मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी, और कुछ यहाँ मुझे कहना नहीं है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही इजी वे में समझा, उसको रफली पहले समझा, फिर इसको मैंने आपको समझाया कि कैसे स्टेटमेंट लिखना है। आई थिंक किसी बच्चे का डाउट नहीं रहना चाहिए।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बचा है और क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद हमारा वर्कशीट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पर डाउट हो गया, सर आपने जो समझाया था कि हम एंगल नंबरिंग करके एंगल को लिख सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पर चाहो तो एंगल का जो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर नेमिंग लिख रहा था, क्या लिख रहा था नेमिंग, यहाँ पर ACB यहाँ पर लिख रहा था ना। आप चाहो तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो, नेमिंग दे सकते हो 1, इसको 1 दे सकते हो। फिर आपको इसका भी नेमिंग देना पड़ेगा क्योंकि बाहर का जो है उसका तो नेमिंग कोई है नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी आपको एक नेमिंग यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके लिए आपको और एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस फिगर में तो होगा ही नहीं, और एक फिगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करके आप यहाँ पर नेमिंग दोगे, फिर ऐसे लिखोगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको जिस बच्चों को यहाँ पर मतलब लेटर नेमिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई बच्चों का डाउट ना रहे। यहाँ पर C लिखो। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर D लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप नंबरिंग से नेमिंग देना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ आपको लेटर मतलब कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर 80 हो गया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको क्या लूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा कितना, देखो जब भी नेमिंग लोगे ना तो ऐसे लिखो। यहाँ पर ऐसे एंगल का सिंबल यहाँ पर दे दिए। अच्छा, यहाँ पर आप लिखो 1 लिख दो, एंगल 1 ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आप पूछोगे सर यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर एक वैल्यू गिवन है ना 130 डिग्री, तो कोई बात नहीं, आप इसके जो यहाँ पर जो कर्व लाइन है ना इसके नीचे यहाँ पर लिख दो, ये 2 हो गया। कोई भी समझ जाएगा हाँ यहाँ पर एंगल 2 का मेजरमेंट 130 डिग्री है। जहाँ पर वैल्यू गिवन है आपको ऐसे करना है, कर्व लाइन दे देना है, ऊपर लिखना है 130 डिग्री, जो कि ये इस एंगल का मेजरमेंट है। कौन सा एंगल का? एंगल 2 का। और नेमिंग यहाँ पर इसको नीचे दे दो आप, एंगल 2 ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका। अच्छा, यहाँ पर भी आपको नेमिंग देना तो यहाँ पर भी नेमिंग दे सकते हो। यहाँ पर और भी है, यहाँ पर एंगल 1 दिया आपने, एंगल 2 दिया, यहाँ पर एंगल 3 हो, क्योंकि इसको भी आप जब लिख रहे हो तो सभी नंबरिंग दोगे ना, सभी का नंबरिंग दे दो। यहाँ पर आप चाहो तो सभी का नंबरिंग दे दो, यहाँ पर 1 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर 3 दे दो एंगल, ठीक है। अब B का भी देना चाहते हो, B का भी नेमिंग दे सकते हो। बट आप ऐसे लिख दो, आपको लिखना हो तो ऐसे लिखा एंगल A, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एंगल A तो आप नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, पहले तो आपको ऐसे सब दिखाना पड़ेगा यहाँ पर सब। तो यहाँ पर लिख दोगे कि एंगल A की जगह लिखोगे एंगल 3 प्लस एंगल B यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लेटर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नंबर आपने नेमिंग यहाँ पर नहीं दिया है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, एंगल 3 प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, जो जिससे मैंने नीचे किया था। बट यहाँ पर नंबरिंग मेरे ख्याल से नंबरिंग मत दो तो अच्छा रहेगा, आप पूरा नेमिंग दो, वो सबसे बेटर होगा आई थिंक, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि नंबरिंग देने से, नंबरिंग एंगल को जो नेमिंग होता है ऐसे करने से भूल हो जाएगा, कुछ भूल नहीं होगा। आप ठीक करोगे तो आपको मार्क मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। बट मुझे अच्छा लगता है लेटर से देखकर नेमिंग करना, मुझे अच्छा लगता है, ताकि यहाँ बच्चे आप समझ पाएँ। जिस जगह पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा वहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, मतलब आपको वहाँ पर भी नंबरिंग का जो नेमिंग जो होता है हम देंगे। और यहाँ पर उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था यहाँ पर, इसलिए मैंने फुल यहाँ पर लेटर का नेमिंग ही यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।